क्या आप वह इंसान हैं जो तुरंत सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए है। ये केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है। ये इंसान सक्सेस तो नहीं होना चाहता, लेकिन कई बार फ्यूचर में डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे। क्या आपको भी कोई ऐसा सपना है जिसका पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने से डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब खुद को फेल होते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल को पूरा कर लेते हैं तो हमारी पहचान बन जाती है, हमारे जीने का पर्पस बन जाता है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंज आते हैं जो हमें अपने अचीव करने से रोक सकते हैं। तो ये बात तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं, इसीलिए उन्हें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इससे हम सीखेंगे कि अपने फ्यूचर को कैसे सीखा जाए, उससे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह की फ्यूचर को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उससे डील कैसे किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे जिसके बारे में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह सीखेगी कैसे आप एक हेल्थी माइंडसेट के साथ चैलेंज को डील कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा यह आपके अंदर एक पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, वो है फ्यूचर को सक्सेस में। ज़्यादातर लोग फ्यूचर को एक नेगेटिव तौर पर देखते हैं। वह आमतौर पर फ्यूचर के रास्ते में आ रही रुकावटें के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंज हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फ्यूचर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग वही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वह फ्यूचर से डरने के बजाय उन्हें एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फ्यूचर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन बाहर निकल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरी का पता चलता है, जिससे उभर कर वह एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल तूरिया बीट है, जिसने एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल माइनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ ही एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। तूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन के पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया। इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया गया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गई। दुर्भाग्यवश से वह दौड़ के बीच में गलत जंगल की झाड़ियों में लगी आग में तूरिया को कई चोट आई। उसके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। इनकी 2 उंगलियां को काटना भी पड़ा। यह सब हो जाने के बावजूद तूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने हिस्सा लिया। 1 साल बाद तूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर, फिर वह एक मोटिवेशन स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें आप उससे क्या सीख सकते हैं, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें? ज़्यादातर लोग डरने की वजह से ही वह नहीं कर पाते जो वह बन सकते हैं। जो अपने डर की वजह से बस वही में फंसे रहते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं। जो उनके पास है वह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। दूसरे लोगों को अपनी इज्जत करने का मौका देते हैं। अगर आज सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी भी डरना नहीं चाहिए।
ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब आप यह सोचना छोड़ देंगे। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने देना। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि फेल होना तो एक सेल्फ डिस्कवरी की पीरियड की तरह देख सकते हैं। जो गलत उनका पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीज आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दे। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखेंगे। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी बनाए रखिए, उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। नेगेटिव इमोशनल को पॉजिटिव में बदलना बहुत मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। खुद आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसे काम करना जिसे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है आपको नेगेटिव इमोशनल को कम करने की मदद करेगा। इससे अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा ले तो आप उसे परेशानी का पता लगाए जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सपर्ट वह चीज है जिसके जरिए आप निराश से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीज वैसे न चले जैसे आप चाहते हैं, लेकिन उसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहे। मारिया बेल का पहला सपना था कि वह यूएसए ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। पूरा सोचते रहे या फिर बदलाव को एक्सपेक्ट करे और आगे बढ़े। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए वसूलों से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें अच्छी मुश्किलें पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है, पैदा होना, पढ़ाई करना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर्ड होना और फिर मर जाना, यही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीकों से जीवन जीने का मतलब ये है हमें सोसाइटी में बनाए हुए स्टैंडर्ड हिसाब से ही चले, बल्कि उसका मतलब ये है कि हमें अपने मुताबिक अपनी जिंदगी, अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हम हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है।